बाजे अस्त उदय की वीणा प्रतिक्षण प्रतिकण कण मेरे बाजे अस्त उदय की वीणा प्रतिक्षण प्रतिकण कण मेरे ना 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 बेसुरा, सब बेसुरा। क्या हो गया गुरुजी? गले में जानी ना होगी तो तान क्या खाक लगाएगी? लगता है गले में कुछ खराश हो गई है। ये क्या है किरण? हैं? अरे ये क्या बताएगी? मैं सब जानता हूँ आजकल की पोंद को। सहेलियों के साथ इधर उधर भटकना, देर रात तक चिल्ला चिल्ली करना, जो मन में आए खाना पीना, ये संगीत से प्रेम के लक्षण है। ऐसे में कुछ नहीं होने वाला है। नहीं नहीं गुरुजी, ऐसा मत कहिए। किरण, तुम्हें शास्त्रीय संगीत की ऊंचाइयों को छूना है या नहीं? उसके लिए गुरुजी के चरणों में मन प्राण से अपने आप को समर्पित करो। सॉरी गुरुजी। सॉरी गुरुजी। हम 2-4 दिन के बाद आएंगे, तब तक अपने गले की खराश साफ करके रखना। नमस्ते जी। अरे यार, तुम्हारे गुरुजी को मुझसे क्या प्रॉब्लम है? छोड़ना यार, ये तो यहाँ का रोज का नाटक है। अच्छा सुन, वो न्यू ईयर पार्टी की टिकट्स लेके आई? ऐसा जख्म दिया है जो ना फिर भरेगा, हर हसीन चेहरे से अब ये दिल डरेगा। हम तो जान देकर यूं ही मर मिटे थे, सुन लो ऐ हसीनों ये हमसे अब न होगा, ऐसा जख्म दिया है। मैं आपसे गाना सीखना चाहती हूँ। मुझसे? देखिए, I think you're a fantastic singer. You're really wonderful. और क्या गाना लिखते हैं आप? आपका गाना सुनने के बाद मैं पागल हो गई हूँ। मैं और कुछ सोच ही नहीं सकती हूँ। I mean crazy. पता है, आपका शो देखने के बाद मैं सारी रात नहीं सो सकी। वो गाना मेरे कानों में गूंजता रहा। आप जानती हैं कि शो के बाद मैं भी रात भर सो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि एक नई धुन ने मुझे रात भर जगाए रखा। आप सुनेंगे? Of course. All this. राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया, दिल जिगर दोनों घायल हुए, तेरे नजर दिल के पार हो गया। राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया, दिल जिगर दोनों घायल हुए, तेरे नजर दिल के पार हो गया। हम दोनों का एक ही सपना है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? हमारी एक ही मंजिल है, हम दोनों वहां साथ पहुंचेंगे। बोलो, तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन तुम वहां 4 माला कैसे चढ़वाओगी, वो भी इस हालत में? ये तुम्हारी पहली रिकॉर्डिंग है और मुझे भी तुम्हारे साथ आना था। कोई फिल्म की रिकॉर्डिंग थोड़ी है, छोटे से इश्तेहार की रिकॉर्डिंग है। फिर मैं कब लोगों से मिलूंगी, कब मेरा काम शुरू होगा? कुछ ही महीनों की तो बात है, ऐसा तो नहीं कि तुम एकदम। तो तुम्हें ये लगता कि मैं अपने आप को तुम पर ठूस रही हूँ? मैंने ऐसा नहीं कहा था। तुम्हारा मतलब तो यही था। देखो सच में बहुत थक गया हूँ और मुझे झगड़ा नहीं करना है। तो क्या मैं झगड़ा करना चाह रही हूँ? सोनू सो रहा है। मैंने तुमसे सिर्फ इतना कहा था कि मेरे गाने की कैसेट अमर कौशिक को दे दो, लेकिन ये बहुत मुश्किल बात थी, है ना? देखो सबसे पहले तो वो कैसे तुमने मुझे नहीं सुना है, पता नहीं तुमने इसमें क्या रिकॉर्ड किया, कैसे रिकॉर्ड किया है, वो सुनने लायक है भी या नहीं। इतनी मुश्किल से तो वो मुझे सुनने के लिए तैयार हुआ है। अब तुम्हारा कैसे उन्हें थमा के मैं अपना मौका भी गवा बैठूं। कल तक तो तुम्हें मेरी आवाज बहुत पसंद थी,
और आज वो किसी को सुनाने लायक भी नहीं है। देखो मेरा मतलब वो नहीं था, गाना गाने के लिए रोज रियाज करना पड़ता है। रियाज, एक और बहाना। आज मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ गई हूँ रोहित। तुम हमेशा अपने लिए सोचते हो, अपने लिए कोशिश करते हो, और मेरे लिए सिर्फ बहाने। देखो चिल्लाओ मत प्लीज। तुम साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि मुझे गाने की तमीज नहीं है? तुम मुझसे यही कहना चाहते हो ना? बोलो। अब ये भी कह दो कि मुझे सिंगर बनने के सपने छोड़ देने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा रोहित। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, और तुम मेरी हिम्मत नहीं तोड़ सकते, समझे? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि रोहित ऐसा क्यों कर रहा है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत गलत बात है किरण। हमारा होमवर्क खत्म हो गया, हम खेलने जाएं? हाँ, लेकिन जल्दी वापस आ जाओ। जी अच्छा। तुम्हें भी तो अपनी जिंदगी बनाने का हक है। तुम रोहित से साफ साफ बात क्यों नहीं करती कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? कब से ढूंढ रहा हूं मैं तुम्हें। मुझे फरीदा से कुछ काम था। क्या काम था? सोनू वहां मुझे परेशान कर रहा है, उसे कौन संभालेगा? मुझे रिहर्सल पे जाना है, मेरे कपड़े कहाँ हैं, मेरा नाश्ता कौन बनाएगा? मैं आ रही हूँ। और मेरी गाने की फाइल कहाँ है? सुबह से ढूंढ रहा हूं, नहीं मिल रही। इसे मैं रियाज के लिए नीचे ले आई थी। तुम एक काम करो, तुम यहाँ दिन भर बैठ के रियाज करना। मैंने कहा नहीं, तुम यहाँ दिन भर बैठ के रियाज करना, मैं खाना होटल में खा लूंगा और घर का काम भी मैं कर लूंगा। मैंने कब ना कहा रोहित? रोहित मैं जा रही हूँ। बल्कि जाते जाते कौशिक के मुंह से यह भी निकल गया कि अगर ये गाना अच्छा रिकॉर्ड होता है तो सारे गाने मैं गाऊंगा। कल रिकॉर्डिंग है, चलोगी? रोहित मैंने कहा मैं जा रही हूँ। कहाँ? ये घर की चाबियां हैं, ये राशन कार्ड और ये इस महीने के बिल मैंने सारे चुकता कर दिए हैं। बाकी के पैसे तुम्हारे अलमारी के अंदर है। और ये बिजली का बिल है, इस हफ्ते के अंदर भर देना। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। एक मिनट, ये तुम क्या बात कर रही हो? आखिर हुआ क्या? मुझसे कोई भूल हुई क्या? तुमसे कोई भूल नहीं हुई। तो फिर क्या बात है? बोलो ना। छोड़ो मुझे। ओके I'm sorry। मुझे जाने दो। लेकिन तुम क्यों जा रही हो? कुछ बताओ तो सही। तुम समझते क्यों नहीं? कोई एक बात नहीं है रोहित, शायद मेरी गलती है। मुझे कुछ हो गया। अरे क्या हो गया तुम्हें? मुझे नहीं मालूम। अरे कुछ भी तो नहीं हुआ है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। प्लीज लेट मी गो। मुझे अपनी जिंदगी बनानी है। किरण, यही तो है तुम्हारी जिंदगी। नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी है, सिर्फ तुम्हारी। और मुझे अपने आप को संभालना है रोहित, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। तो तुम ये शादी तोड़ना चाहती हो? और सोनू, तुम उसे कैसे छोड़ के जा सकती हो? I love him। वो मेरे बगैर ही ठीक है। ओ गॉड, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। किरण तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? आज जब मुझे अपनी जिंदगी का सबसे सुनहरा मौका मिला है, तुम मुझे छोड़ के जा रही हो? देखो किरण, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तुम साथ हो तो मैं आसमान की बुलंदी को छू सकता हूँ। तुमने तो कहा था कि हम दोनों वहां साथ पहुंचेंगे। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सिंगर बनने से रोकने की कोशिश कर रहा हूं? देखो किरण, तुम सिंगर बनने की तमन्ना रखती होगी, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी झूठी तारीफ करूं तो वो मैं नहीं कर सकता। लुक, I'm sorry। मैं उस समय पता नहीं क्या क्या बोल गया। मैं मानता हूं कि गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं, लेकिन इस पे कोई घर नहीं छोड़ देता, है ना? ओके, देखो हम अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। चलो अंदर आओ, कम ऑन। तुम अभी अपनी जिद पे अड़ी रही हो, बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह। मेरे माँ बाप को बीच में मत लाओ। क्यों नहीं? जो खामियां उनमें वो तुम में भी हैं। तुम उनको ताने देना बंद करोगे या नहीं? नहीं, खुद तो वो जिंदगी में कुछ खास कर नहीं पाए और दूसरों की कामयाबी से जलते हैं। तो तुम्हें यह लगता है कि मैं तुम्हारी कामयाबी से जलती हूँ? हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी। और अगर मुझमें कुछ कमी है तो जिंदगी में तुम्हारे ताने सुनने के बजाय मैं अकेले रहकर उनका सामना करूंगी। रोहित, किरण कहाँ चली गई?
ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए। मुझसे क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा वक्त वो तुम्हारे साथ गुजारती थी, और जाहिर है इस बीच तुम दोनों ने मिलकर मेरी कमजोरियों के बारे में काफी बातचीत की होगी। अब वो सब बातें भूल जाओ। किरण घर छोड़ के चली गई है, हमें कुछ करना चाहिए। हमें नहीं, मुझे। जो कुछ करना मैं खुद कर लूंगा। रोहित, कम से कम आप तो समझने की कोशिश करो। किरण बहुत दुखी है, और बात यह है कि बात यह है कि पिछले 6 सालों से मैं पागलों की तरह कोशिश कर रहा हूं कि कोई म्यूजिक कंपनी, कोई म्यूजिक डायरेक्टर मुझे एक मौका दे ताकि मेरा करियर शुरू हो, मेरी जिंदगी शुरू हो। आज 6 साल के बाद अमर कौशिक मुझसे कहते हैं कि मैं उनका अगला गाना गा रहा हूं। मैं फौरन टैक्सी पकड़ता हूं, घर आता हूं ताकि मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसके साथ बांट सकूं, और वो मुझसे कहते हैं कि वो घर छोड़कर जा रही है। क्या मतलब है इसका? यही कि वो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी नहीं बांट सकी। तुम्हारी जिंदगी रोहित। वाह तुम्हारा जवाब नहीं। फरीदा, तुम अपने शोहर से खुश नहीं थी और वो तुम्हें छोड़ के चले गए। इसका मतलब यह नहीं कि हर पत्नी अपने पति से खुश नहीं है। मैं यहाँ अपने शोहर के बारे में बात करने नहीं आई हूँ। मुझे किरण की फिक्र है। तो ये फिक्र आप अपने घर में जाके भी कर सकती हैं। चाहती हूँ, मगर इतना जरूर कह के जाऊंगी कि तुम किरण को कभी समझ ही नहीं पाए। वो कोई मामूली लड़की नहीं है जो घर में फर्नीचर बन के पड़ी रहे। उसके भी कुछ सपने थे। एक लड़की का इस तरह घर छोड़ के जाना बड़ी हिम्मत की बात होती है रोहित। हाँ, और अपने बच्चे को बेसहारा छोड़ के चले जाना और भी हिम्मत की बात होती है ना? डैडी, 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 आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? क्या? और मम्मी कहाँ है? ओह गॉड, शिट। बताइए ना, मम्मी कहाँ है? क्या टाइम क्या हो रहा है? छोटा कांटा 7 पे और बड़ा कांटा 3 पे। ओह, लेट हो जाऊंगा मैं। रिकॉर्डिंग पे जाना है मुझे। बताइए ना डैडी, बताइए ना, मम्मी कहाँ है? एक मिनट। और मम्मी चाची के यहाँ गई हैं। कौन सी चाची? वो पूना वाली चाची। पूना में तो रत्ना मौसी रहती हैं। हाँ, वही रत्ना मौसी के यहाँ गई हैं। हाँ, लेकिन वो वापस कब आएंगी? बहुत जल्दी आ जाएंगी वो, बस 3-4 दिन में। चलो उठा, मुझे तैयार होना है। लेकिन मुझे स्कूल के लिए कौन तैयार करेगा? मैं तैयार करूंगा बेटा। और मेरा स्कूल बैग कौन भरेगा? मैं भरूंगा, मैं। लेकिन मुझे स्कूल कौन लेकर जाएगा? अरे बाबा, मैं ले जाऊंगा। और मेरा नाश्ता? नाश्ते में तुम क्या खाते हो? 2 अंडे का ऑमलेट, 2 मक्खन और बॉर्नवीटा। आहा, वेरी गुड। ये थोड़ी कोतमीर और अब प्याज। तुमने मेरे हाथ का ऑमलेट कभी खाया? नहीं। आज खा के देखना, एकदम झूमते रह जाओगे। अरे कितनी मोटी मोटी काट रहे हैं आप। अरे ना मोटी है ना छोटी है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। मजा आ रहा है ना? यस, बहुत मजा आ रहा है। अब ये देखो, एक हाथ सर्कस, एक हाथ और 2 अंडे। अब ये देखना कि मैं एक हाथ से 2 अंडे कैसे तोड़ता हूँ। रेडी? ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये अंडा कुछ ज्यादा कमजोर निकला। कोई बात नहीं। ये जगह बिल्कुल साफ है, नो प्रॉब्लम। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं ये नहीं खाने वाला। देखिए, सारे छिलके अंदर चले गए। अरे 1-2 छिलकों से क्या होता है? अंडा और कुरकुरा हो जाएगा। ये प्याज, अरे ऐसे ये नहीं। मिर्ची, फिर कैसे? सबसे पहले मम्मी सारी चीजों को एक प्याले में लेकर फेंटती थी। अरे मम्मी को क्या मालूम, प्याले में फेंटो या फ्राइंग पैन में। ऑमलेट होता है। बस तुम खा के देखना। इसके बाद मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने वाला हूँ, और फिर आज मेरे पहले फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग है। आज के बाद तुम्हारे डैडी बहुत मशहूर सिंगर बनने वाले हैं। डैडी, क्या हुआ? देखिए, टोल चल रहा है। ओह शिट, ओह नो। चलो कोई बात नहीं। ओह शिट, ओह डैम। आपको तो कुछ भी नहीं आता। अरे बाबा, 30 मिनट तो लेट आया हूँ।
उस पर इतना गुस्सा? आपने कहा था आप टाइम पे आएंगे। हाँ, लेकिन मुझे बहुत काम था, बिजी था मैं। अगर मुझे कोई उठा के ले जाता तो? लेकिन कोई उठा के ले तो नहीं गया ना? लेकिन अगर कोई उठा के ले जाता तो? अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। 10 दफा कह चुका आई एम सॉरी। और जब कोई सॉरी कहे तो उसे माफ कर देना चाहिए। सॉरी का मतलब समझते तुम? सुनील, 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 क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ? ये गाड़ी है ना, बैटरी से चलती है, इसमें हॉर्न भी है, हेडलाइट्स भी चलती हैं। तो अगर आप हमारे लिए ले लेंगे ना तो हम आपको माफ कर देंगे। अच्छा, अगर मैं नहीं लूंगा तो मुझे कभी माफ नहीं करोगे? अगर मम्मी होती ना तो वो ले लेती। जब मम्मी आएंगे ना तब उनसे ले लेना। चलो अभी, कम ऑन, कम ऑन। चेहरा गुलाबी, नजरें शराबी। क्या गा रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? सारा सुर गलत लग रहा है आपका। क्या कर रहे हैं आप? सर, अब मेरी लाइन पूरी तो नहीं। Shut up! आप बीच में ही काट देते हैं। आपको समझ में कैसे आएगा कि मैं क्या गा रहा हूँ? Shut up! सुनिए तो सही, मैं क्या गा रहा हूँ? Shut up! Bloody fool! क्या समझते हैं आप अपने आप को? अपनी औकात में रहिए, वरना मैं यहां से नहीं आपको इंडस्ट्री से आउट कर दूंगा। अरे एक नाइट क्लब में गाने वाला हमको सिखाएगा, अमर कौशिक को सिखाएगा कि संगीत क्या होता है? जी हाँ। क्या कहा? क्या कहा आपने? जी हाँ, मैं आपको संगीत सिखाऊंगा, अगर आप में सुनने की हिम्मत है तो। ये ना आपका गाना, चेहरा गुलाबी, नजरें शराबी, जुल्फों की तौबा। ये ना आपका गाना। अब ये सुनिए, आप लोग मेरे साथ बजाइए। चेहरा गुलाबी, नजरें शराबी, जुल्फों की तौबा, तौबा ये समा। अब क्या करें, कैसे जिए, ऐ मेरे दिल, जाए तो जाए कहाँ, चेहरा गुलाबी। Get out! Get out! क्या कर रहे हो सुनील? चलो चुपचाप खाना खाओ। उठाओ चमचा, चलो। छी, ये क्या बकवास है? बैंगन की भाजी है और बहुत अच्छी है, चलो खाओ। मुझे बैगन की भाजी अच्छी नहीं लगती है। बिल्कुल अच्छी लगती है, फरीदा चाची ने तुम्हारे लिए खास बनाई है और तुमने पहले भी खाई है। छी, ये क्या काला काला है? प्याज है और कुछ नहीं, चलो। प्याज से मेरे पेट में दर्द होता है। बिल्कुल दर्द नहीं होता है। ब्रेड तोड़ो, चलो निवाला बनाओ। ये गंदा है। खाने को गंदा नहीं कहते। सुनील, प्लेट में मत थूको, बदतमीज। चलो खाओ, अभी प्याज निकाल दिया मैंने, कम ऑन। डैडी, आप जो चॉकलेट आइसक्रीम लाए ना, वो जो फ्रिज में रखी हुई है। हाँ मैं जानता हूँ, मैं आइसक्रीम लाया हूँ और वो फ्रिज में रखी है, लेकिन वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। पहले तुम अपना खाना खत्म करो, दाल खत्म करो। सुनील, सुनील कहाँ जा रहे हो? सुनील देखो, फ्रिज मत खोलना। सुनील देखो, आइसक्रीम अंदर से मत निकालना। अरे सुनते नहीं हो? सुनील मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं तुमसे कह रहा हूं। सुनील, अगर वो आइसक्रीम तुमने निकाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनील, अगर वो आइसक्रीम तुमने खाई तो बहुत बुरा होगा। सुनील, अगर वो आइसक्रीम तुमने खाई तो बहुत बुरा होगा। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सुनील, उठो, उठो, छोड़ो कुर्सी। तमीज, बंद करो चिल्लाना। मुझे मम्मी के पास जाना है। बहुत आगे बदतमीजी। अपना खाना मेरे आइसक्रीम में कुछ सो जाओ ऐसी भूखे। I hate you, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। I don't care, मैं भी तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। नॉनसेंस। सीगा पानी दे गड़े दायना, बारनी पै गई पिंड दे मुंडे नू वास मारनी, तीर नैना दा नैना ते कस हो गया।
सो गया। डैडी, हाँ सोनू, आई एम सॉरी। आई एम ऑल्सो सॉरी। क्या आप भी मुझे छोड़ के चले जाएंगे? नहीं सोनू, कभी नहीं। लेकिन मम्मी तो मुझे छोड़ के चली गई। मैं बुरा लड़का था ना, इसीलिए। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? नहीं सोनू, मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती हैं। वो तुम्हारे वजह से नहीं गई। मम्मी इसलिए गई क्योंकि मैं उनको समझ नहीं पाया। मैं चाहता था कि वो वही करें जो और मम्मीज करती हैं, घर की देखभाल, घर संभालना। लेकिन वो कुछ और करना चाहती थी। अकेले हम, अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल, तू मेरी जान। आई लव यू डैडी। तू मासूम, तू शैतान। But you love me डैडी। तू मेरा दिल, तू मेरी जान। आई लव यू डैडी। तू मासूम, तू शैतान। But you love me डैडी। प्यार के सपने मोहर चोट। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। रोहित, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया पवन जी का नाम लेके। मैं सोनू को अपने साथ रखना चाहती हूँ। सोनू तुम्हारे पास रहे? क्या बकवास कर रही हो तुम? ये तुमने सोच भी कैसे लिया? जब उसे तुम्हारी जरूरत थी तुम उसे छोड़ के चली गई। तुम जानते हो मैंने क्यों? 1.5 साल तक उसे मिलने की कोशिश भी नहीं की। कभी ये नहीं पूछा कि वो जिंदा भी है या नहीं। और अब तुम्हें सोनू चाहिए? देखो, सोनू को मेरी जरूरत है, वो मेरे साथ खुश रहेगा। तो क्या वो मेरे साथ खुश नहीं है? एक मिनट, तुम कहना क्या चाह रही हो? क्या मैं उसे खुश नहीं रह सकता हूँ? मैंने ऐसा नहीं कहा। तुम क्या समझती हो कि क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है, एक बंगला है, 3 गाड़ियां हैं, तुम उसे ज्यादा खुशी दे सकती हो? रोहित प्लीज चिल्लाओ। क्यों नहीं चिल्लाऊं? आई डोंट केयर फॉर योर सोसाइटी। देखो, मैं उसकी माँ हूँ और ये हक तुम मुझसे छीन नहीं सकती। और तुम भी मेरा हक छीन नहीं सकती हो। मैं उसका बाप हूँ और वो मेरे साथ ही रहेगा। मैं सोनू को पाने के लिए अदालत तक जाऊंगी। दिल मेरा चुराया क्यों, जब ये दिल तोड़ना ही था। हमसे दिल लगाया क्यों, हमसे मुंह मोड़ना ही था। Why did you break my heart?
did you go away, 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 away? योर ऑनर, आमतौर पर ऐसे झगड़ों में हमेशा औरत का पल्ला भारी रहता है, क्योंकि वो एक औरत है, एक मां है। लेकिन इस वक्त सवाल बच्चे का है। जहां तक मैं समझता हूं, अदालत को यह फैसला करना है कि बच्चे की भलाई किस में है, सुनील की भलाई किस में है। पिछले करीबन 2 सालों से मैं उसकी देखभाल कर रहा हूं। कुछ चीजें सीखी हैं और बहुत चीजों का एहसास हुआ है, और धीरे धीरे मैं समझ पाया हूं कि एक अच्छा बाप बनने के लिए क्या जरूरी है। जरूरत है धीरज की, जरूरत है उसके साथ वक्त गुजारने की, घंटों तक उसकी अजीब अजीब बातें सुनना, सुनते सुनते थक जाना, लेकिन फिर भी उसकी बातें सुनते रहना, उसके सैकड़ों सवालों का जवाब देना, जब भी उसे जरूरत हो उसके पास रहना, ताकि उसे कभी अकेलापन महसूस ना हो। और ये सब करने के लिए प्यार की जरूरत है। और मैं ये नहीं जानता कि ये कहां लिखा है कि एक औरत मर्द से ज्यादा प्यार दे सकती है, कि एक मां अपने बच्चे को बाप से ज्यादा प्यार करती है। तमाम गवाहों के बयानों को सुनने के बाद अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि बच्चा सुनील कुमार मिसेस किरण के हवाले कर दिया जाए। Congratulations, Mrs. Kiran. आज से स्कूल बंद, छुट्टियां शुरू। ये पता है 1 महीने की छुट्टियां हैं। डैडी हम लोग इन छुट्टियों में माथेरान जाएंगे ना? आइसक्रीम खाओगे? नहीं, मुझे गोला चाहिए। चलो। मान लो कल जो ये सारी दुनिया साथ मेरा नहीं देगी, कौन है फिर मेरी मंजिल का हम सफर। सोनू नीचे गया। रोहित, मैं तुमसे कुछ। क्या? ये सोनू का बैट है, ऊपर ही भूल गया था। मैंने कल ही क्रिकेट का सारा सामान खरीदा। क्यों? अब ये बैट उसके लिए ठीक नहीं है क्या? नहीं, मेरा मतलब मुझे अचानक याद आया कि सोनू को क्रिकेट का बहुत शौक है। और यही नहीं, मैंने वो सारे खिलौने खरीदे जो उसे हमेशा चाहिए थे। और जानते हो, मैंने उसका कमरा बिल्कुल वैसे बनाया जैसे यहाँ है। वही बिस्तर, वही छोटी सी टेबल, वही अलमारी, यहाँ तक मैंने दीवारों के रंग भी बदल, क्योंकि मैं चाहती थी कि जब सोनू सुबह उठे तो उसे लगे कि वो अपने ही घर में है। और मुझे एहसास हुआ यही उसका घर है। बेचार चीजों से घर नहीं बता रोहित, सोनू यही रहेगा, यही उसका घर।
पिछले दिनों हमारी जिंदगी, हमारे जज्बात एक खुली किताब बन के लोगों के सामने आ गई। मुझे मालूम है तुम्हें भी बहुत दुख हुआ होगा। आज मैंने जाना कि इंसानी रिश्तों से बढ़कर और कोई चीज नहीं होती। I'm sorry रोहित, जो कुछ भी हो उसके लिए I'm sorry। सुनो, तुम यहीं रहोगे पापा के पास। यही तुम्हारा घर है। किरण, ये घर तुम्हारा भी है। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/VenusMovies.